बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटनी की रेसिपी। ये बहुत ही अलग किस्म की चटनी है और बनाना भी बहुत आसान है। और इसमें एक चीज़ डालेंगे उससे इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा 2 चम्मच तेल डालेंगे कढ़ाई में और टमाटर को 2-2 पीस करके टमाटर कढ़ाई में रखेंगे और चूल्हा हल्का जला लेंगे। 2-2 पीस करके टमाटर, और आप टमाटर लाल लीजिएगा और ताज़े लेना। अब इसमें 3 से 4 लहसुन की जवे उनको बारीक बारीक काट के ये बीच में रख दें। और ये 1-2 हरी मिर्च में थोड़ा सा कट लगा लें ताकि अंदर तक ये मिर्च पक जाए हमारी। अब इसको 2 मिनट के लिए ऊपर से ढक देंगे। ये देखें 2 मिनट के लिए ऊपर से ढक दिया। अब देखें इसकी साइड तब्दील कर लेते हैं और फिर से इसको 2 मिनट के लिए हम ढक के पकने देंगे ताकि दूसरी तरफ भी ये टमाटर हमारे पक जाएं। ये देखें जी टमाटर दूसरी तरफ से पक गए हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इनको उल्टा करके इनके छिलके उतार लेते हैं। ये देखें कितनी आसानी से इसका छिलका निकल रहा है। सारे टमाटरों को मैं सीधा करके, और मिर्ची को जो इसको हम निकाल लेंगे बाद में इसमें इसको डालेंगे। टमाटर के सारे छिलके निकाल लेंगे। देखें कितना बहुत ही आसानी से इसका छिलका उतर रहा है। सारे टमाटरों के छिलके निकाल लेंगे। ये बहुत मज़े की चटनी बनती है और आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें। अब इसको मैशर की मदद से हम मैश कर लेंगे। और लहसुन भी हमारा गल चुका है और टमाटर भी गल गए हैं। अब इसको मैश कर लेंगे। मैश करके एक तरफ रख लेते हैं। फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और ये सरसों है, साबुत सरसों, ये डालेंगे इसमें। इसका तड़का लगाएंगे। और अब इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल। ये जो मैं बोल रही थी ना कि आगे जाके बताती हूँ, ये है सरसों और सफ़ेद तिल। इसका हम चटनी को लगाएंगे तड़का। और सफ़ेद तिल जैसे ही सिर्फ इसको ना 2-3 दफ़ा चमचा चलाना है, ज़्यादा नहीं इसको पकाना, ताकि तिल बहुत होते हैं सॉफ्ट तो गल जाएंगे हमारे, जल जाएंगे। अब इसमें जो मैश किया हुआ है ना टमाटर, वो इसमें डाल देंगे। अब इसको पकाएंगे। अब ये इसमें सूखे मसाले डालते हैं, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और दूसरी मिर्च पाउडर और नमक हस्ब ज़ायका और थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अगर चटनी आपकी थोड़ी है तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ये देखें जी, अब इसको 2 मिनट के लिए और पकाना है। ये ऑलमोस्ट हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब ये जो मिर्ची हमने निकाली थी ना, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे और फ्लेम इसकी करेंगे बंद। अब मैं डिश आउट करके आपको बताती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, देखें है ना कितनी खूबसूरत, देखने में भी खूबसूरत लग रही है और खाने में कई ज़्यादा मज़ेदार और जायकेदार है। आप इसको पराठे के साथ खा लें, नान के साथ खाएं, सालन के साथ खा लें। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।